My dear students, I hope all are you fine. Dear students, myself is Surendra Pal from chemistry lecturer in Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12th subject chemistry chapter 2. Chapter name is solution part 3. Dear students, the previous video are discussed molality and today are discuss normality. Dear students, what is a normality? Normality क्या है? देखिए normality के बारे में. The number of gram equivalent of the solute dissolved per liter of the solution is called normality. It is represented by कैपिटल N. किसे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल N से. ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E इंटू V लीटर, वेयर स्मॉल w बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, E बराबर E इक्वल टू इक्विवेलेंट, यानी कि आपका ये E बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. और V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट हम एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट एंड आयंस का कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं. देखिए डियर स्टूडेंट, नंबर 1 फार्मूला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. एसिड का निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, अर्थात नंबर ऑफ H आयन. ओके, नंबर 2 फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. फार्मूला होगा मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी. नंबर ऑफ OH आयन. अब किसका निकालेंगे?
इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, साल्ट का निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने फॉर्मूले हो गए डियर स्टूडेंट्स? 3 हो गए। नेक्स्ट देखिएगा अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, बैलेंस ऑफ द एलिमेंट। कितने नंबर का फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट्स? 4 नंबर का। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला देखिए 5 नंबर का, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको इक्विवेलेंट फाइंड करने के फॉर्मूलाज बताए। नेक्स्ट हेडिंग है नोमेरिकल। नोमेरिकल है द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 0.74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। हमें नॉर्मलिटी क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है डियर स्टूडेंट? 0.74 ग्राम। और v की वैल्यू कितनी दी है? 200 ml कन्वर्ट इनटू लीटर डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 0.2 लीटर। E की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस अपॉन, स्टूडेंट ये बेस है, क्या आएगा? एसिडिटी। मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस क्या मिलेगा? Ca पर प्लस के 2 चार्ज प्लस 2OH निगेटिव, कितने OH हैं? 2, तो डिवाइड बाय 2। इसके कितने निकल आएगा? Ca का कितना होता है आपका? क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको इसका जो दिया होगा वो निकालेंगे तो आएगा 74/2। ये 2 कहाँ जाया? ये वाला 2OH है। ओके, इक्वल टू 37। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला होता है N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E इंटू वी कन्वर्ट इनटू लीटर। स्टूडेंट से E की वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू जब लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 0.74/37 इंटू 0.2। पॉइंट से पॉइंट कट किया, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट था, 1 0 यहाँ इसलिए बढ़ाया। 37 2 जा 74 और 2 10 जा 21/10। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल पर लीटर।
आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स, a solution prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 100 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ वाटर, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी है 0.63 ग्राम। ओके, और V इक्वल टू कितना है हमारे पास में दिया हुआ, कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 किसमें सेंटीमीटर क्यूब में है, कन्वर्ट टू लीटर डिवाइड बाय 1000, 0.1 लीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल टू फाइंड करना है इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला होगा मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला सभी को कंफर्म होगा, क्या होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH 0.2H2O। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे जब डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा COO पर माइनस का, COO पर माइनस का प्लस 2H2O प्लस 2H पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट, कितने H मिले 2, नंबर ऑफ HN होता है यहाँ पर। वेरी गुड। E इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट मास कितना निकल आएगा, मोलर मास निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका आएगा 126 अपॉन 2 कहाँ से आया, वो 2H आए ने 63। ओके, फॉर्मूला होता है N इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन E इंटू V लीटर। वैल्यू पुटअप करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू 0.63 अपॉन E की वैल्यू 63 इंटू 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट किया, एक जीरो नीचे बढ़ाया, 63 61 1 अपॉन 10 इक्वल टू कितना आएगा आंसर 0.1। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये देखिएगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ a particular component in a solution is the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of all component present in the solution, इसमें बताया द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलर होता है इन अ सॉल्यूशन में द रेशियो होता है द नंबर ऑफ मोल्स दैट कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसके टोटल मोल्स का,
ऑफ ऑल कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट का प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, लेट अस द नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल n बताया था ना पीछे। देखिए फिर, द नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट कैपिटल N, बिकॉज स्मॉल n इज अ solute is small quantity और solvent is high quantity, is represented by capital N and is represented by small n। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके, क्या फॉर्मूला होगा फिर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसके कंपोनेंट के और टोटल कंपोनेंट का मोल्स और एक मोल्स का, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए इसी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। टू फार्मूलाज हो गए डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट देखिए, वी नो दैट स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n से, तो कैपिटल W n बराबर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ओके, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिखा था इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W कैपिटल M। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m। Okay dear friends, this formula is complete. Next formulas, mole fraction of solvent is equal to, इसी जगह क्या जाएगा, कैपिटल W कैपिटल M अपॉन प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 फार्मूलाज कंप्लीट हो गए। और ज़रा नोट में समझिएगा, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट of temperature। मोल फ्रैक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, न्यूमेरिकल्स डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है 4.6 ग्राम एथिल अल्कोहल आर डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। इन दोनों को डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर, हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली देखिएगा, वी नो दैट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, कितना है 4.6 ग्राम, बिकॉज 4.6 ग्राम वैल्यू कम है, 72 हाई है, तो स्मॉल w बराबर 4.6 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल। तो m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला तो सभी को पता है, C2H5OH। डियर स्टूडेंट्स, इसका मोलर मास कितना निकल आएगा 46।
किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल एम। कैपिटल डब्ल्यू वाला इक्वल टू 72 ग्राम बिकॉज दिस क्वांटिटी इज हाई। तो कैपिटल एम क्या है, क्वांटिटी हाई किसकी है, वाटर की, लिखा है ना वाटर। तो H2O क्या होता है इसका, 18। ओके, मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18। फॉर्मूला होता है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। दिस क्वांटिटी इज लो इक्वल टू फॉर्मूला स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। पुट अप दिस वैल्यू 4.6 अपॉन 46 अपॉन 4.6 अपॉन 46 प्लस 72 अपॉन 18। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम मत ले लेना, फाइंड करेंगे 0 0 1 10 1 टाइम्स 10 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 4। ओके, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 4 इक्वल टू 0.1 अपॉन 4.1, पॉइंट से पॉइंट कट किया, कितना आएगा 0 पॉइंट। ठीक डियर स्टूडेंट्स, 0 पॉइंट, एक 0 और जाएगा, 24 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, किसका निकल का आया मोल फ्रैक्शन, किसका, एथिल अल्कोहल का। अब किसका निकालेंगे हम, H2O का। ओके डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास में कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। पुट अप दिस वैल्यू, कितना है इसका, 72 अपॉन 18 अपॉन 4.6 अपॉन 46 प्लस 72 अपॉन 18, 4 टाइम्स, कितना आया था 0.14, 4 अपॉन 4.1 इक्वल टू पॉइंट से 0 किया ऊपर, 0 पॉइंट, कितना आएगा आंसर, 975 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज डेंसिटी ऑफ 20% मास अपॉन मास एक्वास KI सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम प्रति ml पर ml। देखिए डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्मॉल w इक्वल टू कितना है हमारे परसेंट, 20%, तो 20 ग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कैपिटल W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 20, 100 कहाँ से है, परसेंट कितने डिफाइन करते हैं, 100 माइनस 20 ये वाला, तो इक्वल टू 80 ग्राम, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम इक्वल टू 0.08 kg। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल W निकल आया, स्मॉल w की वैल्यू मिल गई। अब हमें स्मॉल m इक्वल टू क्या है, मोलर मास ऑफ KI। ओके डियर स्टूडेंट्स, K का होता है इक्वल टू कितना है, 39 प्लस 127 इक्वल टू 166। स्मॉल m की वैल्यू आ गई। ओके, फिर हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू परसेंट कितने से, 100, और डेंसिटी कितनी दी है, 1.202 ग्राम पर ml। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी, ओके, तो V इक्वल टू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V इक्वल टू तो हो जाएगा 100 अपॉन 1.202, पॉइंट से 123, ओके, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 83.19 ml।
V इजल टू 83.1 ml अपॉन 1000 इजल टू 0. कितना जाएगा 083 लीटर। ओके, यहाँ तक कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M मोलरिटी, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू वी कन्वर्टेड इनटू लीटर। ओके, वैल्यू क्या है स्मॉल w की हमारे कितने परसेंट दिया था 20, m की वैल्यू कितनी आई 166 इंटू v की वैल्यू कितनी निकल के आई थी डियर स्टूडेंट 0.083। ओके, 0.083। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो 123। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास में 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 0 0 0 0। ओके, तो आएगा 1 टेट्रा 0 अपॉन 83 इंटू 83 इक्वल टू, ये कैलकुलेशन जो करेंगे आप तो आएगी आपकी डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेशन करेंगे तो 1.45 मोल पर लीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला होता है मोलिलिटी। फार्मूला होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसमें होना चाहिए kg। स्मॉल w वैल्यू 20 अपॉन 166 इंटू 0.08 पॉइंट से 20। ओके, इसकी क्या करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ओके, क्या आया 250 अपॉन 166। अभी इसे डिवाइड और करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो आ गया ये आपका 125 अपॉन 83। इससे इसके क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1.506 मोल पर केजी आंसर। ओके, और लास्ट देखिए मोल ऑफ KI किसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w की वैल्यू 20 अपॉन 166 इक्वल टू, जब इसको डिवाइडेशन करेंगे डियर स्टूडेंट तो आएगा 0.12 मोल्स। ओके, जैसे हमने इसे कैलकुलेट किया है ठीक उसी तरह से देखिए मोल ऑफ किसका सॉल्यूशन किसका होता है H2O, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W की वैल्यू कितनी आई थी डियर स्टूडेंट्स 80 अपॉन 18 इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.44। ओके, मोल। हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। पुट अप दिस वैल्यू, जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.12 अपॉन 0.12 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4.44 इक्वल टू 0.12 अपॉन 4.56, पॉइंट से पॉइंट कट किया, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0263 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको PDF फाइल में सेंड करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसको कंफर्म ना हो वो हमसे जूम मीटिंग पर पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक अवश्य करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड करें। ओके।